एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा? जी हाँ दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख 450 साल पुरानी है, जिसकी तफसीलात काफ़ी दिलचस्पी की हामिल हैं। हीरा मंडी वजूद में कैसे आई थी? जी हाँ दोस्तों, हीरा मंडी पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक इलाके का नाम है। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था और उस वक़्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़े नवेल्टी चौक शाही मोहल्ला ही के नाम से मारूफ हैं। जी हाँ दोस्तों, माजी में शाही ख़ानदान की रहाइशगाह के इर्द गिर्द का इलाका जहाँ उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर अहलकार रहते थे, उसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। आज भी जो लोग ऑटो रिक्शा या टैक्सी के ज़रिए इन इलाकों तक जाते हैं, वो इसे शाही मोहल्ला ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुग़ल दौरे हुकूमत में बनाए गए थे और ये इस खित्ते का सुनहरी दौर था। मुग़ल दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और उनके ख़ानदान रहते थे। उन्होंने कहा कि खुशी के मौक़ों पर उनके प्रोग्राम शाही महलात में भी होते हैं। आजकल लफ्ज़ कोठा की जिस तरह तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक वक़्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स होता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फ़नकार या अदाकारा कहती थीं। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थीं और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज़ नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असर रसूख बरकरार रहा। मुगलों के जवाल के साथ साथ बरसगीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और उनकी फौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारा शिकवा के इलाके में अपने मराकज़ कायम कर लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बसने वाली तवाइफों का राब्ता कई शाही ख़ानदानों के अफराद से भी रहता था। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के इवज़ जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली ख़वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गईं। इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से नबर्द आजमा ख़वातीन इस पेशे में रोज़गार के लिए शामिल होने लगीं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को बाप का नाम नहीं मिलता था। इस दौर में मुग़ल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ ग्रोहों और अफवाज में तज़ादम के बायस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से ये इलाका भी मुतासर हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस पर आशूब दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका और इसके गिरदोनवाह मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े। इसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर ही शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और इसकी शाही रौनक लौट आई और ये सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया। उनका कहना है कि जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए इन जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि बरतानवी दौरे हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया और इस जगह का तासर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक इस तब्दीली की वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज्जत की निगाह से देखना माजी का किस्सा बनने लगा
और बलाखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ। इब्तदाई सालों में ख़वातीन फिल्मों में अदाकारी नहीं करती थी और मर्द ही ख़वातीन का रूप धार कर फिल्मों में ख़वातीन का किरदार करते थे। गैर मुनक़सम हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करने वाले कई अदाकारों की जड़ें हीरा मंडी में हैं। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद इंडिया आए और यहाँ फिल्मी सनत और दूसरे पेशों से मुंसलिक होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। जी हाँ दोस्तों, वेब सीरीज़ हीरा मंडी द डायमंड बाजार की कहानी तकसीम हिंदुस्तान से कबल उस इलाके में बसने वाली एक तवाइफ की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज़ हुआ करती थी, लेकिन वक़्त के साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आती गईं और इस इलाके से बदनामी वाबस्ता हो गई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।